हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीडबी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमने इसके पहले देखा है कि अगर आपका सीए है और अगर आपका एमबीए है कोई भी डिसिप्लिन में, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है ग्रेड ए के लिए। लेकिन अगर आप बैंकर हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ग्रेड ए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ग्रेड बी के लिए कर सकते हैं। और इसमें प्रोबेशन के बारे में एज सच ऐसा कोई बात नहीं किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने जिस डेट से बैंक ज्वाइन किया है तब से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि आरबीआई के नोटिफिकेशन में और बाकी भी नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा जाता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आपका डे 1 से एक्सपीरियंस काउंट होगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेड ए के 50 वैकेंसीज हैं। ग्रेड बी के अगर आप देखेंगे तो 22 है। और अभी आते हैं यहाँ पर हमारा मेन जो कंसर्न है कि जो बैंकर्स के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना A30 है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। यहाँ पे ना मुझे कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं चलता कि ना ये किस लॉजिक से बनाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी यहाँ पे देखो, ग्रेड ए के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। कॉमर्स यहाँ पे चाहिए ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग। यानी कि यहाँ पे बीए बीकॉम यहाँ पे कॉमर्स चलेगा, बीए नहीं चलेगा, बीएससी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस है। यानी कि उन्होंने सीए सीएस और मतलब सीए को तो ऊपर का लेवल का माना है और सीएस को कम माना है, क्योंकि वो दिखता है कि सीए है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सीएस है तो चाहिए। और बाकी एमबीए फाइनेंस, ठीक है। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन दिया। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आरबीआई क्यों लिखा है। कुछ लोग हो सकते हैं आरबीआई से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। उसके बाद बैंकर से एनबीएफसी चलेंगे यहाँ पर, करेक्ट। उसके बाद कैंडिडेट 2 ईयर्स कोर फंक्शनिंग है, एंटिटीज डीलिंग इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बहुत सारा यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेट करके दिया है ना, इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना एग्जाम ले रहे, डिफिकल्टी वाला एग्जाम ले रहे हैं, तो सबको अलाउ कर देना चाहिए, जैसे आरबीआई करता है, नाबार्ड करता है। तो यहाँ पे इन्होंने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड किया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ग्रेड बी में अगर आते हैं तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ग्रेड बी है तो बीए कैंडिडेट चलेगा, बीएससी वाला भी चलेगा, लेकिन ग्रेड ए में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का, करेक्ट। आरबीआई का चाहिए, सीबी का चलेगा, या फिर बाकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी। तो यहाँ पर ना कुछ लोग जो जनरल इंश्योरेंस वाले हैं या जिन्होंने एलआईसी में है, वैसे भी लोग पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट ऐसा एलआईसी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं लिखा है। तो अगर आप बैंकर है, बीए भी किया है आपने, बीए, ठीक है, बीए किया है, और अगर आप बैंकर है, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग प्रोबेशन, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत लोगों ने पूछा था प्रोबेशन वाला, क्योंकि आरबीआई में प्रोबेशन पीरियड नहीं चलता है, यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट लेके हमें इसको अप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपली आप एलिजिबल हो, उससे नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाके जो एग्जाम है वो इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप सीरियसली इस जॉब को ट्राई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है ना, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। वैसे कंपटीशन कम है, आपने देखा एलिजिबिलिटी ही ऐसी बनाई है उन्होंने कि बहुत कम लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर आप एलिजिबल है और थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट का चांस है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एमएसएमई में है। और अगर आपने एमएसएमई में कुछ भी काम, तो देखो यहाँ पे क्या, लास्ट टाइम मुझे याद है वो उन्होंने एक ऐसा रिक्रूटमेंट निकाला, वहाँ पे एग्जाम नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू था। और अभी कुछ कुछ लोगों ने ना ब्रांच मैनेजर से भी लिखवाया था। देखो आप उनको क्या चाहिए, ऑफिशियल उनका जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के बेसिस पे वो आपका एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे। तो देखो अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी चलेगा, तो उनको फॉर्मेट में चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्मेट में लिख के लाया था कि एमएसएमई में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम किया है, करेक्ट। अगर आप बैंक में है ना, तो देखो अकाउंट ओपनिंग से लेके डिसबर्समेंट में कहीं ना कहीं एमएसएमई का रिलेशन आता ही आता है। आप थोड़ा सोचिए कहाँ कहाँ काम किया था और वहाँ पे लिख के लाइए, ठीक है। देखो सिर्फ लिखने से भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पर एक्चुअली जज किया जाएगा। लास्ट ईयर ऐसे भी लोग थे, मुझे याद है, कि जिन्होंने एमएसएमई में काम किया था, लेकिन वहां पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए। फेज 2 में भी अच्छा मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हर्डल है, यहाँ पर बहुत कम लोग एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल है तो आपको लकी मानिए आप, और फिर उसके आगे थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। तो हम आपके लिए यहाँ पर है, आपको गाइड करने के लिए।
फेज़ 1 में गाइड करेंगे, फेज़ 2 में गाइड करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू में भी गाइड करेंगे। और आपको पता है अरुणिमा मैम है, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनके ही गाइडेंस के अंदर हम ये सारा जो उसका सिलेबस है ये सारा हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आपको अगर कुछ डाउट है इसके बारे में तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।